गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको आपके थर्ड ईयर के सब्जेक्ट कोड MEMA 302 का जो हमारी सेकेंड यूनिट है उसमें मैं आज आपको मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन, फोर्सेस ऑन चिप्स एंड मर्चेंट डायग्राम के बारे में आज आपको समझाऊंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ चिप फॉर्मेशन। अब यहाँ देखेंगे कि हम चिप फॉर्मेशन कैसे होता है। तो किसी वर्क पीस से मटेरियल रिमूव करना चिप्स के फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं चिप फॉर्मेशन। जब टूल वर्क पीस के कांटेक्ट में आता है तो कौन कौन से प्रोसेस काम में आते हैं, तो वो आज हम यहाँ इस मैकेनिज्म में समझेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि ये है हमारा वर्क पीस, ठीक है। ये है हमारा कटिंग टूल जो कि है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, जो कि v वेलोसिटी के साथ राइट टू लेफ्ट कट करने जाएगा। अब यहाँ देखिए हमारी यहाँ से लेके यहाँ तक जो हमारा ये वर्क पीस, जब हमारा कटिंग टूल यहाँ कांटेक्ट में आता है और ये कटिंग करना स्टार्ट करता है, तो यहाँ देखिए ये जो निकल रहा है ये है हमारी चिप्स। ये T थिकनेस के साथ कटिंग हो रही है। v वेलोसिटी के साथ हमारा सिंगल पॉइंट कटिंग टूल राइट टू लेफ्ट मूव कर रहा है। जब हमारा कटिंग टूल वर्कपीस के कांटेक्ट में आएगा तो जो चिप्स निकलेगी तो वो कंप्रेशन होगी, कंप्रेस होगी। और यहाँ देखिए यह चिप्स क्या होगा, यहाँ पर कटिंग टूल में जो हमारा है वो रैक एंगल दिया जाता है। ये इसे हम रैक फेस कहते हैं, इसे हम रैक एंगल भी कह सकते हैं। जो हमारा ये चिप्स है वो इसके ऊपर से होता हुआ कट होता हुआ निकल जाएगा। यहाँ पर देखिए एक प्रोसेस क्या होता है, कटिंग टूल और वर्कपीस के बीच में क्लियरेंस एंगल दिया जाता है ताकि जो हमारा ये कटिंग टूल है वो वर्कपीस के कांटेक्ट में ना आए और इस टूल की जो लाइफ है वो अधिक हो। अगर हम इसमें एक क्लियरेंस एंगल नहीं देंगे और ये कंप्रेस होगा, वर्कपीस पर कट करेगा, तो क्या होगा, यहाँ पर एज बनने लग जाएगी और वर्कपीस का जो कुछ पार्ट्स हैं वो यहाँ पर चिपकने लग जाएंगे। इसलिए ये क्लियरेंस एंगल और रैक एंगल दिया जाता है। पॉजिटिव रैक एंगल, नेगेटिव रैक एंगल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट यहाँ पर एंगल दिया जाता है। पहले वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें मैंने आपको समझाया हुआ है। तो जो यहाँ पे जो वर्क पीस है हमारा वो फ्लैट वर्क पीस है जिस पे हम कटिंग कर रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा मेटल जो रिमूव होता है वो एक्चुअल में शेयरिंग के कारण होता है। किस प्रोसेस के कारण होता है? शेयरिंग के कारण। ये हमारा जब चिप्स कट होगा तो यहाँ देखिए ये शेयरिंग प्लेन बनेगा। ये शेयरिंग के कारण हमारा जो वर्कपीस है, वर्कपीस से जो मेटल है वो हमारा रिमूव होता है। किसी बॉडी पर इक्वल एवं अपोजिट फोर्स लगाते हैं। शेयरिंग फोर्स क्या होता है? किसी बॉडी पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएं तो जो हमारा वर्कपीस है उस पे जो लेयर्स जो हम कट कर रहे हैं वो शेयर हो जाए। शेयर हो जाए मीन्स अलग हो जाए, कट कर अलग हो जाए। कैसे? जो टूल है हमारा, अब यहाँ पर देखिए एक ये डायग्राम गिवन है ये वाला, यहाँ पर इक्वल एक नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है और एक यहाँ पर ये ऊपर की फोर्स लग रहा है, इक्वल फोर्स लग रहा है। तो ये शेयर हो, जब ये वर्कपीस कट हुआ तो ये देखिए ये अलग अलग पार्ट्स में शेयर हो गया, अलग हो गया, तो इसे हम कहते हैं शेयरिंग फोर्स। तो शेयरिंग फोर्स के कारण जो हमारा वर्कपीस है सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के थ्रू यहाँ पर चिप्स के फॉर्म में कटिंग होती है और हमारा जो मटेरियल रिमूव हो रहा है वो चिप्स के फॉर्म में हो रहा है। तो इस तरह से ये हमारा चिप्स का मैकेनिज्म है, चिप फॉर्मेशन का मैकेनिज्म है। अब अगर हम देखते हैं मर्चेंट सर्किल डायग्राम। मर्चेंट डायग्राम क्या है? जो हम फोर्स लगा रहे हैं कटिंग टूल की वर्क पीस पर, तो यहाँ पर हमारा जो मर्चेंट डायग्राम है वो मर्चेंट सर्किल डायग्राम है। इसमें हम देखते हैं कौन कौन से फोर्सेस यहाँ पर लग रहे हैं। तो मर्चेंट सर्किल डायग्राम फोर्सेस के एनालिसिस के काम में आता है। कौन कौन से फोर्स यहाँ पर लग रहे हैं, अपोजिट है, कौन सा रिजल्टेंट फोर्स है। तो हम यहाँ देखेंगे कि मर्चेंट डायग्राम से टूल की जो लाइफ है और प्रोडक्शन एफिशिएंसी जो है वो बढ़ सकती है। अब यहाँ पर कौन कौन से फोर्स हैं? Fs शेयर फोर्स, F फ्रिक्शन फोर्स और Fc जो है हमारा कटिंग फोर्स है। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा वर्कपीस है,
ये हमारा कटिंग टूल है, ये हमारा चिप्स निकल रहा है। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर ये शेयरिंग प्लेन है जिस पे जो फोर्स लग रहा है वो FS फोर्स लग रहा है। किस डायरेक्शन में लग रहा है? इस डायरेक्शन में लग रहा है। v वेलोसिटी के साथ जो चिप्स है वो ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, तो हमारा जो vs है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब देखेंगे हमारा vf, फ्रिक्शन जो वेलोसिटी है वो हमारा चिप्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो हमारा जो फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा? नीचे की डायरेक्शन में लगेगा, इसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन होगा। जो कटिंग टूल है हमारा इस तरह से चल रहा है, चिप्स ऊपर की तरफ जा रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की डायरेक्शन में लग रहा है। इसी तरह से हमारा जो FC है, कटिंग फोर्स है, जब हमारा कटिंग टूल इस डायरेक्शन में जा रहा है तो कटिंग फोर्स भी हमारा इस डायरेक्शन में जा रहा है। इसके अपोजिट डायरेक्शन में कंप्रेशन फोर्स आएगा, लेकिन C यहाँ पर हमारा कटिंग फोर्स है। ये हमारा वर्क पीस है और T थिकनेस में जो हमारा वर्क पीस है वो कट हो रहा है। अब इसका मर्चेंट डायग्राम कैसे बनाएंगे? देखिए, ये देखिए यहाँ पे इसका ये मर्चेंट डायग्राम है, ये सर्कल बन रहा है तो ये मर्चेंट डायग्राम बन रहा है। अब ये कैसे बनेगा? अब ये देखिए आप, ये है हमारा VS, यहाँ पर हम लगा रहे हैं FS फोर्स। अब इसका जो नॉर्मल होगा वो इसका ये नॉर्मल लगेगा। यहाँ से इस पॉइंट से जब हम इसके इस पॉइंट को मिलाएंगे तो ये इसका रिजल्टेंट फोर्स होगा। इसी तरह से ये VS FS का हुआ। इसी तरह से हम देखेंगे कि यहाँ पर, मैं अगले डायग्राम में आपको समझाती हूँ, यहाँ पर जो ये रिजल्टेंट है वो सबका कॉमन होगा, इसलिए R इक्वल्स टू R डैश। हमने जो हमारा FS शेयर फोर्स है उसके लिए रिजल्टेंट R लिया, और जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसके लिए हमने रिजल्टेंट R डैश लिया। तो किस तरह से ये बनेगा? यहाँ FT है हमारा थ्रस्ट फोर्स है, तो ये किस तरह से हमारा मर्चेंट डायग्राम बनेगा तो मैं आज अभी आपको वीडियो के ऊपर दिखाती हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं जो मेरा कटिंग फोर्स है उसके अकॉर्डिंग बताया। अब यहाँ पे देखिए, ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है नीचे की डायरेक्शन में, एरो बना हुआ है देखिए यहाँ पर। तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स के में एक ये नॉर्मल फोर्स लग रहा है, और ये रेड वाली लाइन जो है इसकी क्या है? रिजल्टेंट फोर्स। और इसका ये एंगल है जो कि क्या है? फ्रिक्शन एंगल। ये तो था हमारा फ्रिक्शन फोर्स के ऊपर मर्चेंट डायग्राम बनाया। हम सब पहले अलग अलग बना के देखते हैं। अब हम बना रहे हैं FS शेयर फोर्स पे, ये हमारा शेयरिंग फोर्स है। अब क्या होगा? इस पे जो इसका नॉर्मल होगा, NS क्या है? शेयरिंग फोर्स का नॉर्मल, और R जो है इसका रिजल्टेंट है। तो ये हमारा शेयर फोर्स का मर्चेंट डायग्राम हुआ। हमें एक कॉमन डायग्राम बनाना है। अब देखिए, फ्रिक्शन फोर्स का बताया, ये फ्रिक्शन फोर्स का जो FS का है, हम इसको क्या करेंगे? ऊपर लग रहा है, सेम टू सेम नीचे लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर F फ्रिक्शन फोर्स है, N जो है वो इसका फ्रिक्शन फोर्स का नॉर्मल है, FS जो है यहाँ पर ये हमारा शेयरिंग फोर्स है, NS जो है शेयरिंग फोर्स का रिजल्टेंट है। इसी तरह से जो कंप्रेशन फोर्स है PXY या थ्रस्ट फोर्स लग रहा है, तो ये हमारा। अब यहाँ देखिए, जो ब्लैक कलर में जो सर्कल पूरा बना हुआ है, वीडियो में आपने देखा किस तरह से वो फोर्स बना रहा था। तो यहाँ पर देखिए हमारा ये हमारा शेयरिंग फोर्स था, इसका ये हमें एक एंगल मिला। ये हमारा फ्रिक्शन फोर्स है जो ऊपर की तरफ लग रहा था, हम उसको उसके इस डायरेक्शन में भी बना रहे हैं। FN हमारा जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है उसका नॉर्मल है। इसी तरह से ये हमारा FC, ये FC लिखा हुआ है, तो ये हमारा कटिंग फोर्स है। टूल हमारा जिस डायरेक्शन में कट कर रहा है उसका कटिंग फोर्स है, इस डायरेक्शन में हमारा टूल कट कर रहा है, तो इसका नॉर्मल कहाँ हुआ? FT थ्रस्ट फोर्स, इसका नॉर्मल फोर्स ये हुआ। इसका रिजल्टेंट क्या होगा? ये कॉमन होगा। जो हमारा शेयरिंग फोर्स का जो रिजल्टेंट है वही हमारा इस कटिंग फोर्स का रिजल्टेंट होगा, और जो हमारा R डैश है वो हमारा फ्रिक्शन फोर्स का रिजल्टेंट होगा, जो हमारा R है उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो R जो हमारा रिजल्टेंट है वो R डैश के बराबर है। तो अब हम क्या करेंगे, जितने भी ये हमारे फोर्सेस हैं उसमें जो हमारे पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स पे हम क्या करेंगे, ये हमारे पेन की सहायता से हम इस को हर पॉइंट्स को मिलाते हुए, ये हमारा जो ब्लैक कलर का जो सर्कल बन रहा है ये हमारा मर्चेंट डायग्राम कहलाता है। हर फोर्स के पॉइंट्स को हमने मिलाकर एक सर्कल बनाया है, तो ये कहलाता है मर्चेंट डायग्राम।
अब हम बात करते हैं फोर्सेस की। कौन कौन से फोर्स लगते हैं? यहाँ पर हमारा FC कटिंग फोर्स लग रहा है, रेडियल फोर्स लग रहा है, थ्रस्ट फोर्स लग रहा है। तो यहाँ पर क्या होता है, जो हमारा लार्जेस्ट मैग्नीट्यूड है वर्टिकल फोर्स FC है, वो टर्निंग करता है किसके? FT से, फीट फोर्स से ज़्यादा होता है। और जो हमारा रेडियल फोर्स है उससे जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है वो ज़्यादा होता है। ऑर्थोगोनल कटिंग में हम बात करेंगे तो 90 डिग्री पर ऑर्थोगोनल कटिंग होती है। तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होगा, ऑर्थोगोनल नॉर्मल कटिंग के लिए हमारा रिजल्टेंट क्या होगा? तीनों फोर्स के सबमिशन के बराबर होगा। टेंजेंशियल फोर्स हुआ, फीट फोर्स हुआ या रेडियल फोर्स हुआ, इन तीनों के सबमिशन के बराबर होगा। लेकिन अगर हम ऑर्थोगोनल कटिंग की बात करें तो 90 डिग्री पर ऑर्थोगोनल कटिंग होगी तो वहाँ रेडियल फोर्स क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो हमारा रिजल्टेंट फोर्स किसके बराबर होगा? फ्रिक्शन फोर्स और थ्रस्ट। तो आज हमने देखा कि जो हमारा चिप्स का फॉर्मेशन कैसे होता है, मर्चेंट डायग्राम कैसे बनता है। मर्चेंट डायग्राम किस काम में आता है? फोर्सेस के एनालिसिस पे, कि जो हमारा कटिंग टूल है वो कौन कौन से फोर्स लगा रहा है। शियर फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, कटिंग फोर्स हो रहा है, कंप्रेशन फोर्स लगा रहे हैं। यहाँ पर जो हमारा चिप का फॉर्मेशन हो रहा है कौन कौन से एंगल पे हो रहा है। क्लियरेंस एंगल रखा जाता है, रैक फेस रखा जाता है ताकि चिप आसानी से उस पर मूव होता हुआ अलग हो जाए। क्लियरेंस एंगल क्यों रखा जाता है? ताकि जो हमारा कटिंग टूल है वो वर्क पीस पर मतलब वर्क पीस को टच ना करे, इसलिए क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। इसकी टूल की लाइफ बढ़ जाती है क्लियरेंस एंगल रखने से, इसलिए हमें यहाँ पर क्लियरेंस एंगल रखा जाता है। इसी तरह से हम बात कर रहे थे कि भाई शेयरिंग, यहाँ जो प्रोसेस होता है चिप फॉर्मेशन वो शेयर के कारण होता है। शेयर मीन्स कट करना, अलग करना पार्ट्स को, जो हमारा वर्क पीस है जिसको हम कट कर रहे हैं। ठीक है, तो आई होप सो आज आपको ये जो हमारा फॉर्मेशन है, चिप फॉर्मेशन है, और जो हमारा मर्चेंट डायग्राम पे इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है, किस वेलोसिटी के साथ ऊपर चिप्स मूव कर रहा है, जो हमारा कटिंग फोर्स लग रहा है वो किस डायरेक्शन में लग रहा है। टी थिकनेस के साथ जब हम कट कर रहे हैं तो हमारा वहाँ कटिंग फोर्स लग रहा है। इन तीनों जो हमारा शेयर फोर्स है, फ्रिक्शन फोर्स है और हमारा कटिंग फोर्स है, इन तीनों फोर्स के रिजल्टेंट और इनके नॉर्मल से हमने क्या बनाया है? मर्चेंट डायग्राम। मर्चेंट डायग्राम किस काम में आ रहा है? कि कौन कौन से फोर्सेस उस पर लग रहे हैं और टूल की लाइफ और जो प्रोडक्शन है हमारा उसकी एफिशिएंसी ज़्यादा हो, इसके लिए मर्चेंट सर्किल डायग्राम बनाया जाता है, देखने के लिए कि भाई कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं और कैसे हम टूल की लाइफ को बढ़ा सकते हैं, कौन कौन से किस तरह से एंगल देते हुए इसको। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं हमारा? FR रेडियल फोर्स, FC कटिंग फोर्स, F फीड फोर्स, FR रेडियल फोर्स, और एक है हमारा जो है FT थ्रस्ट फोर्स। इसे हम नॉर्मल फोर्स कहते हैं। जो कटिंग फोर्स हमारा है उसके जो नॉर्मल उसका जो फोर्स लग रहा है उसे हम थ्रस्ट फोर्स कहते हैं। थैंक यू।